पहला पत्रोस 1:7। पहला पत्रस 1:7। हाँ, और ये इसलिए है कि और इसलिए और यह इसलिए है कि है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। उसका मतलब एक चीज गारंटी हो गया, आपका विश्वास परखा जाएगा। बोलो मेरा विश्वास परखा जाएगा। परखा जाना मतलब जांचना। एक बार याद है, कितने लोग को याद है मुझे मालूम नहीं, गौर से सुनना, मैं जो चीज आपको बोल रहा हूं बहुत बढ़िया है। एक बार प्रभु बोला कि मैं तुम सब चेलों को बोला कि तुम सब मुझे छोड़ दोगे, याद है? हाँ या नहीं? बोला तुम सब मुझे छोड़ देंगे। यस, हालेलुया। तो बोला कि तुम सब मुझे छोड़ देगा। तो उनमें से एक था जो हड़बड़ियल था, उड़ी मारने वाला है, उसका नाम है पत्रोस। बोला सब आपको छोड़ देगा लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो यीशु मसीह बोला क्या क्या बोला मालूम है? किसको याद है? बोला ये पत्रोस शैतान ने मुझे तेरे बारे पूछा था। ये पत्रोस शैतान मुझसे तेरे बारे पूछा था कि तुझे क्या करे, क्या भूसी की नाई ऊपर नीचे डालो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। उसका मतलब क्या है? यीशु के पास शैतान आया, बोला ये बंदा जो तेरे साथ साथ चल रहा ना, इसको मेरे हाथ में दे, मैं भूसी की तरह इसको ऊपर नीचे डालूंगा, 2 पल में तेरे को छोड़ के भाग जाएगा। अब यही चीज अय्यूब के साथ भी हुआ, सेम चीज। शैतान प्रभु के पास जाता है और बात करता है कि ये यूं ही तेरा सेवा करता है, तूने तो इसको इसके चारों ओर तूने क्या लगा के रखा है? बाड़ा। इनको तूने भर भर के दिया है। उसका तो परमेश्वर भर के देने वाला है। उतने ही नहीं, भर के दिया ही नहीं, इसके चारों ओर क्या लगा के रखा है? बाड़ा लगा के रखा है। विश्वासी, तू नहीं जानता तू कितने घिराव में, तू नहीं जानता तू कितनी प्रोटेक्शन और सुरक्षा में, तू नहीं जानता मेरे भाई। आत्मिक जो क्षेत्र है वो तुझे देखा ही नहीं, तूने देखा ही नहीं, इसलिए तू जानता नहीं है, इसलिए तू धन्यवाद दे देता है। दाऊद को मालूम है, एक बार दाऊद इस तरह बोला, क्या प्रभु जी मैं दुष्टों को देखा, वो बढ़ता है, उसके बच्चे ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत कुड़कुड़ाने लगा। उसके बाद अंत में वो बोल रहा कि जब मैंने प्रभु के भवन में गया, when I went to the tabernacle of the Lord, जब मैं परमेश्वर के तंबू में गया, then I realized the end, तब मुझे समझ में आया उनका अंत। They were on slippery ground, और वे फिसले हुए जमीन पर थे। शैतान परमेश्वर को बोला, तू अय्यूब को तो सब कुछ भर के दिया है, यूं ही तुझे मानता नहीं है, उसकी जितना तूने दिया उस सब के चारों ओर तूने बाड़ा लगा के रखा है। उसका मतलब परमेश्वर देता भी है, और परमेश्वर जो देता है वो सुरक्षा से रखता भी है। लेकिन शैतान वहां पर रुकता नहीं, बोलता ये मेरे हाथ में दे दे, इसका बाड़ा तू निकाल दे, इसको तूने दिया वो ले ले, तेरे सामने, तेरे मुंह के सामने तुझे श्राप दे के पीछे हट जाएगा। प्रभु बोलता नहीं, मैं जानता हूं मेरे दास को, ये मुझे नहीं छोड़ सकता। अंत में वही हुआ, उसने उसको छोड़ा नहीं, अय्यूब ने प्रभु को छोड़ा नहीं। और बाइबल का परमेश्वर हमसे बता रहा है 7 से 9 महीने में सब कुछ उसे वापस मिला, 2 गुना हो गया। या इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए, यानी आग से पार हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। माय गॉडनेस, उसका मतलब आपका जो विश्वास है, जो ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। मेरे भाई, तेरा जो विश्वास है, कई विश्वासी वो विश्वास को समझते नहीं है। आप जो विश्वास है वो सोने से भी बड़ा पदार्थ है, सोने से भी कीमती पदार्थ है। बोलता क्या तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यानी सोने से भी तेरा विश्वास बहुमूल्य है मेरे भाई। वो पदार्थ है जो तेरे अंदर। एक अविश्वासी अगर सोना खो दिया वो रोने बढ़ जाता है, लेकिन एक विश्वासी अगर सोना खो दिया रोने के रखा नहीं, विश्वास है तो तेरा सोना भी आ जाएगा भाई। अगर तू विश्वास करे सोना भी आ जाए। सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। और यीशु मसीह के प्रकट होने पर, ये पनेरियो यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर से पर्दा उठकर यीशु मसीह जब प्रकट होगा, प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। वाह, प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। क्या चीज? तुम्हारा विश्वास, परखा हुआ विश्वास। जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, पीछे मत हटना, खड़े रहना। किसी somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, what did they say? What does a believer ought to do is got to stand. और जो विश्वासी जो करना है उसके लिए उसे खड़े रहना है। आमीन। तो 2 महीना होने को आया है, तो 2 बार ऑपरेशन किया राह डाल के, तो अभी तीसरी बार बोला है कि तीसरी बार फिर ऑपरेशन जाए। हाँ, तीसरी बार बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने का है, नहीं तो आपका पैर पूरा काम से जाएगा।
काम से तेल- जाएगा हाँ। ओके आमीन और आपको दर्द है अभी भी फिर भी ऑपरेशन करने के लिए मेरे को बोला फिर दो हो गया तो हो गया बस तीसरा वेट operation- वेट वेट अभी यहाँ पर ऑपरेशन होगा आपका डैडी इसी वक्त वो हड्डी नया बना दे आपने कहा अपने वचन में आप हड्डियों की रक्षा करता है उनमें से एक भी टूटेगा नहीं इसी वक्त नया हड्डी नया हड्डी नया हड्डी Amen. You're healed. You're free. Hallelujah. Basa do चल चलो 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 बहन जो रो कर आई थी, अभी मुस्कुरा रही है। हालेलुया! उनका मुस्कान की गवाही है। आज हो गया पापा कितने दिन से 2 महीने से मैं नहीं चल पा रही ठीक से प्रेज जी ये बहन बता रही है कि 2 महीने पहले इनका जो पैर है वो दरवाजे के बीच में आ गया था जिसके वजह से इनके जो पैर की जो छोटी उंगली है उसका वो हड्डी है वो टूट गया था और ये 2 महीने में बहन जो है 2 बार डॉक्टर के पास गई है और 2 बार सर्जरी भी हो चुका है जिसका लगभग 50,000 के ऊपर खर्चा कर लिया है और वो उंगली में रॉड भी बिठाया है और हम रिपोर्ट में देख भी सकते हैं एक्सरे में देख सकते हैं कि जो उंगली है जो पैर की उंगली वो टेढ़ी हो चुकी थी इट इज क्लियरली टिल्टेड टू द लेफ्ट और जब ये बहन यहाँ पर आए भी थी तो उनके पैर काफी सूजा हुआ था बहुत ही हेवीली सूजा हुआ था और उनका जो उंगली है वो भी लेफ्ट की ओर था जो नॉर्मली स्ट्रेट होता है वो लेफ्ट की ओर था लेकिन प्रेज जी अभी आपकी प्रार्थना के बाद वो पैर का सूजन कम हो चुका है जो उंगली जो लेफ्ट की ओर थी वो सीधी हो गई है केवल आपकी प्रार्थना के बाद प्रेज जी हालेलुया और डॉक्टर ने अभी कहा था कि 2 बार ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि फिर से तीसरा सर्जरी भी कराना पड़ेगा सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं और उसका भी खर्चा 50,000 के ऊपर है लेकिन प्रेज जी ये बहन को आपके प्रार्थना के ऊपर 100% विश्वास था कि आपकी प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई मिलनी ही है आज और जैसे आपने प्रार्थना किया जो उंगली टेढ़ी थी जो हड्डी टेढ़ी थी वो सीधी हो गई है उंगली सीधी हो गई 2 महीने से वो लंगड़ के चल रही थी वो सीधी रीति से चल भी नहीं पा रही थी लेकिन अभी आपके प्रार्थना के बाद उन्हें चल के देखा वो आसानी से चल पा रही है उनके पैर में कोई जल नहीं Praise, give him praise. हाथ उठाओ प्रभु को धन्यवाद दो प्रभु को धन्यवाद दो प्रभु